ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, आपका हमारे चैनल वेद सार शिव पुजारी में स्वागत है। आज मैं कुछ पर्सनल विचार आपसे शेयर करना चाहूँगा। पिछली वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध की टीचिंग को पढ़ा था, वो भी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन आज कुछ मैं अपने व्यक्तिगत विचार शेयर करूँगा ताकि इन विचारों से मैं अपने मन की भावना प्रकट कर सकूं। तो आदमी के ज़िंदगी में दो पक्ष होते हैं, एक मातृत्व पक्ष, एक पितृत्व पक्ष। जो मेरा आज का फोकस है वो मातृत्व पक्ष पे मैं फोकस करूँगा कि मातृत्व जो पक्ष है, माता की तरफ, माता खुद है, माँ है या माता के कारण कुछ रिश्ते हैं, उनकी कितनी महत्वता है ज़िंदगी में, वो हमारा कितना सहयोग, कितना ख्याल करते हैं, उस बारे में मैं थोड़े से चंद मिनट आपके लूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। मातृत्व पक्ष की ओर से सबसे बड़ा वर्ड माँ। जिस तरह ओम शब्द में शास्त्र में लिखा है कि सारा ब्रह्मांड आ जाता है, उसी तरह माँ एक ऐसा शब्द है या माँ एक वो उपहार है भगवान की तरफ से। प्रत्येक व्यक्ति अगर माता ना हो तो व्यक्ति का जन्म कैसे होगा। माता ही उसे गोद में खिलाती है, माता ही उसे जीवन में पालती है तथा प्रत्येक परिस्थिति में माता ही बच्चे की सहायता करती है। अगर किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको निखारने में उसकी माता का बहुत रोल होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि मातृ और पिता का वो सत्कार नहीं रहा। कलयुग है। तो कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक बहन कह रही थी, किसी ने क्वेश्चन किया कि कलयुग का सिम्पटम क्या होगा, तो वह कहने लगी कि कलयुग, घोर कलयुग तब होगा जब बच्चे माता पिता को इग्नोर करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, उन्हें वृद्धाश्रम में रहने की नौबत आ जाएगी। वो एक कलयुग का पीक होगा। तो आज हम देखते हैं कि जिस माता ने 4 बच्चे पाले, वो 4 बच्चे भी एक माता को नहीं पाल सकते या पिता को नहीं पाल सकते। क्योंकि आज के मेरा फोकस जो है मैटरनल साइड पे है, मातृत्व पक्ष पे है। तो मैं माँ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। माँ के कारण ही मातृत्व पक्ष बनता है। माँ की हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरी इम्पोर्टेंस है। कोई भी व्यक्ति जो माँ बाप की अनदेखी करता है तो भगवान भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते, ये हमने सुना ही है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि मातृत्व पक्ष में माँ जो शब्द है बहुत बड़ा और बहुत ही अति उत्तम शब्द है। इस माँ ने ही बड़े बड़े राजाओं, शूरवीर तथा विद्वानों को जन्म दिया। अगर माँ ही ना होती तो कैसे ये सृष्टि होती। हमारे पंजाबी में कहावत है, तिनक्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है ये कि उस स्त्री को क्या बुरा कहें जिसने इतने बड़े राजाओं को जन्म दिया, विद्वानों को जन्म दिया। तो
मैं उन लोगों को भाग्यशाली समझता हूँ जिनके माँ बाप हैं, वो बच्चे अभागे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो माँ की आदर करना बहुत आवश्यक, भगवान समान तुल्य है। जिस तरह हम भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, अगर हम माँ बाप की भी वैसे ही सेवा कर दें तो भगवान भी खुश होते हैं। तो माँ के कारण एक रिश्ता और बनता है, मासी। मासी होती है मासी, जो माँ समान ही होती है। एक बार मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मासी के बारे में, कि मैं डीएमसी में था एडमिट, 20 साल पुरानी बात है। तो मेरे साथ ही एक बच्चा था जो कि किडनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। तो उसकी माँ मेरे पास आई, थोड़े से वो गांव वाले थे, कह रहे भाई साहब आप इसकी डायलिसिस करवा दीजिए, मेरे से तो ये देखा नहीं जाता। इसके पिताजी गांव गए हुए हैं पैसे लेने, तो आप प्लीज़ करवा दीजिए। मैं कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं इसकी डायलिसिस करवा दूँगा। क्योंकि डायलिसिस की जो प्रक्रिया है ना, जब मैंने अंदर जाके देखा लोगों की डायलिसिस हो रही है या उस बच्चे को मैंने देखा, तो उसमें वोमिटिंग बहुत होती है। उसको मतलब वोमिट होता है, जब वो खून सर्कल बदलते हैं ना, तो वोमिटिंग बहुत होती है। तो एक माँ के लिए वो दृश्य देखना मतलब बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने मेरे को भेज दिया। तो मैं उसका डायलिसिस करवा के जब बाहर आया तो उसकी मासी भी खड़ी थी। वो कहने लगी, अरे बेटे तू पैसे, जब तक मैं बैठी हूँ तू पैसे की चिंता मत कर, तेरा ट्रीटमेंट मैं करवाऊँगी। तो ये है मासी की महानता। और बाद में मासी की तरह ही रिश्ता बनता है मामा। मेरे मामा जी कल स्वर्ग से धार गए, तो मैं मेरे मामा 2 बार कहता था मामा। अब मेरे दिमाग में आया कि माँ से ही मामा जुड़ा हुआ है, माँ 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 प्लस माँ इज इक्वल टू मामा। 2 बार मामा तो पुकारते थे। कहते हैं कि एक मेरे मामा जी थे, जब मैं उनके चरण स्पर्श करता था तो मुझे चूमते थे। हालांकि मेरी उम्र इतनी छोटी नहीं है, लेकिन जब तक बुजुर्ग सिर पे रहते हैं तो वो इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं कि जैसे हम बच्चे हैं, क्योंकि एक जनरेशन बड़े थे मेरे से। तो हर एक की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। अगर हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, कोई छाती से लगा लेता है, कोई चूम लेता है। तो मैंने सोचा चलो भी मामा अब चला गया, अब को किसने चूमना है। चूमने से ऐसे लगते फीलिंग आती है जैसे कोई बच्चा ही हो, जैसे हम बच्चे हैं। लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि मेरे मामा जी थे वो चूमते थे, हमें प्यार भी करते थे। लेकिन ये शरीर नश्वर है, हमें पता ही है, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो ये ऐसे रिलेशनशिप हैं, ऐसी रिश्तेदारियां हैं मातृत्व पक्ष की ओर से, जो हमें देते ही देते हैं, कदे लेने की अपेक्षा नहीं करते। अगर आप ट्रबल में हैं, आपकी आर्थिक मदद भी करते हैं, आपका मनोबल भी बढ़ाते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में हैं, फिर भी आपके साथ खड़े होते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग से ही हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन्नति करना पॉसिबल नहीं है। तो भाई और बहनों, ये थोड़े से विचार आज मेरे मन में थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।